सो आज की औरत इतनी स्ट्रगल क्यों करती है जब सब कुछ पहले से बेटर है? आई थिंक लोगों की उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस, उसकी खुद की एस्पिरेशंस और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, ये सब जब तीनों चीज़ें कोलाइड होती है ना, दिस इज़ वेयर स्ट्रगल स्टार्ट्स। एक औरत की ज़िंदगी बचपन से कैसी होती है? आप ऐसा समझ लो कि जब एक लड़की पैदा होती है ना, टाइमर शुरू हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी और एक लड़की के लिए भी कि एक वो पराया धन है, हुँ। एक स्पेसिफिक एज में आके उसको विदा कर देना है। एक ही सवाल लेकिन कई नजरिए, एक ही कार्ड लेकिन हर जवाब अलग। क्योंकि हम सब अपनी अपनी कहानियों से बने हैं। यहाँ ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस बात होती है। एक कार्ड उठाइए और बात शुरू कीजिए। ये है बैठक। Hi Simran. So this is second episode of Baitak. We literally want you to actually sit alone and answer about women, to the women, for the women. It's kind of a democracy for women. Okay. So आज की औरत इतनी स्ट्रगल क्यों करती है जब सब कुछ पहले से बेटर है? आई थिंक लोगों की उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस, उसकी खुद की एस्पिरेशंस और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, ये सब जब तीनों चीज़ें कोलाइड होती है ना, दिस इज़ वेयर स्ट्रगल स्टार्ट्स। और नो डाउट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग समथिंग फॉर फीमेल्स, कुछ ना कुछ चल रहा है फीमेल्स के लिए, बट अंदर का प्रेशर और बाहर की स्ट्रगल के बीच का जो गैप रह जा रहा है ना, दिस इज वेयर स्ट्रगल स्टार्ट्स। अभी भी लोग इतने अपडेट नहीं हुए हैं, सोसाइटी की थिंकिंग इतनी अपडेट नहीं हुई है। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं बट एक्सपेक्टेशंस इज व्हाट इज कैरिंग हर अवे। तो ट्राइंग टू बी अकॉर्डिंग टू योर टाइम, ट्राइंग टू ओबे व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ये दो चीजें करते करते एकदम फंसी पड़ी हैं लड़कियां। So this is what is called struggling phase for them. Struggling phase, and I would also say कि भाई struggling decade है एक्चुअल में। रीज़न बीइंग कि पहले लड़कियों से सिर्फ एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई शादी कर लो, ख़त्म करो, लेकिन अब एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब दे वांट टू लाइक लिव देयर ओन लाइफ, उनका अपना खुद का घर हो। मतलब मैं जो इंस्टाग्राम रोज स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे को ये दिखता है कि लड़कियों का ड्रीम है कि वो अपना खुद का घर बाय करे, हम्म। बट उनको घर में ही पराया समझा जाता है। दैट्स अ बिग गैप आई गेस। मुझे लगता है बचपन से उन लड़कियों ने देखा है कि द पर्सन हु इज अर्निंग फॉर द फैमिली गेट्स ऑल द रिस्पेक्ट, हर डिसीजन में उससे हाँ या ना इज व्हाट इज द फाइनल आंसर। तो गर्ल्स आर ट्राइंग टू गेन द सेम रिस्पेक्ट फॉर देम। तो शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। तो मैं ये समझूँ कि तुमने जो ये सीरीज़ की शुरुआत की है, वो इसी कुछ पर्सपेक्टिव से है, या क्या मतलब तुमने ये सीरीज़ क्यों शुरू की? Actually, it has a very beautiful story from my past few days. A month ago, I shifted to a new place and I was recording my video in the balcony. तो जो घर में दीदी थी साफ करने वाली, तो शी सॉ मी एंड शी वाज आस्किंग क्या कर रहे हो? तो आई सेड कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ फीमेल्स के लिए, फेमिनिज्म के लिए, करेज के लिए बोलकर उनके लिए। तो शी वाज सेइंग ऐसा क्या कर रहे हो जो इतनी देर से रिकॉर्ड नहीं हो रहा? मैंने कहा है थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड है, कई बारी सिखा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ, बता देती हूँ कुछ, है ना? तो कहती अच्छा यार मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, बट मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी ऐसे करके। कहती जब मैं तुम लोगों को जीन्स टॉप्स में देखती हूँ एंड आई फील लाइक यार मुझे भी ये करना था, मैं नहीं कर पाई, अब शादी है, 4 बच्चे हैं, क्या करूँ? नहीं कर पा रही। तो बस इसी तरह घर की सफाई करके, बाहर काम करके आई एम अर्निंग फॉर माई सेल्फ, माई चिल्ड्रन। यस मैम। तो जब उन्होंने ये सब सुना रहे थे ना, आई वेंट बैक टू माई होम टाउन। तो हमारे जो घर में भी हमारे दीदी थे, शी हैड समथिंग सिमिलर स्टोरी ऑफ हर कि शी इज़ द ओनली अर्निंग हेड, बच्चे संभाल रहे हैं, है ना? तो आई फेल्ट लाइक यार कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी कहानी सामने ही नहीं आ पा रही। तो उस दिन मैंने उस दिन उनको बोला कल रेडी होकर आना।
आपका इंटरव्यू लूंगी. Okay, that's better episode. Yeah, actually that is featured in episode 1 Okay. of बैठक. मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो हम 2 भाई हैं एंड हमारी कोई बहन नहीं है. तो मैं सच में जानना चाहता हूं कि एक औरत की ज़िंदगी बचपन से कैसी होती है? मतलब जो मर्द की नहीं होती है ना? एक फीमेल और मेल का डिस्क्रिप्शन. आप ऐसा समझ लो कि जब एक लड़की पैदा होती है ना, एक टाइमर शुरू हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी और एक लड़की के लिए भी कि एक वो पराया धन है, एक स्पेसिफिक एज में आके उसको विदा कर देना है. या फिर मैं आपको समझा सकती हूँ, लाइक एक चाइल्ड जब पैदा होता है, चाइल्ड्स ब्रेन इज लाइक अ ब्लैंक कैनवास. तो अगर तुम एक मेल और फीमेल दोनों के कैनवास कंपेयर करोगे इन अ वेरी स्मॉल एज आई कैन से, तो फीमेल्स में एक लिस्ट दे दी जाती है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सीखो आगे काम आएगा, ये मत करो, थोड़ा अपने आप को संवार के रखो, बिल्ड योरसेल्फ फॉर सम अदर पर्सन टू हैव यू इन योर फ्यूचर. बट अगर एक मेल का कैनवास देखोगे तो ऐसी चीज़ें उनके लिए नहीं बनी हैं. तो पहले से ही बहुत दायरे सेट कर दिए जाते हैं फीमेल कैनवास के ऊपर. तो इसको ऐसे कंपेयर करके देखती हूँ मैं. शायद आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. मैं ना इंस्टाग्राम में आजकल रीलों में देख रहा हूँ कि सब अपनी मम्मियों को एक्सरसाइज करवा रहे हैं. लाइक जो जितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं वो अपनी मम्मी को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उसकी सीरीज बना रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि पिछली जनरेशन में कुछ तो ऐसा खराब रहा कि अब जाके हमें अपनी मम्मी लोगों को एक्सरसाइज करवाने पड़ रहे हैं, वो नहीं करनी. तो अगर हेल्थ की बात करें तो औरत अपनी सेहत के साथ क्या कर रही है? ज़्यादा दूर मत जाओ, अपने घर पे ही देखो. द पर्सन हु इज कुकिंग, ज़्यादातर मम्मियाँ ही होती हैं, मदर्स. तो शी इज़ द वन हु इज़ कंज्यूमिंग द फूड सबसे एंड में. तो कई बारी तुम्हें भी नहीं पता लगता कि उसको खाना मिला पूरा या नहीं मिला. मतलब शी सेटिस्फाइड हर हंगर या उसके न्यूट्रिशन कंप्लीट हो भी रहे हैं, इतना खा रही है. तो पहले से ये रीति रिवाज बने आ रहे हैं कि एक पति के साथ ही औरत को खाना है, सबको खिलाकर खाना है. तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते चलते शी फॉरगॉट हरसेल्फ आई वुड से. एंड उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि यार यही है, ऐसे ही होता है. तो इसीलिए आजकल जो जेन ज़ी जनरेशन है, दे आर ब्रिंगिंग दीज थिंग्स फॉरवर्ड और बहुत एंथुसियाज्म से अपनी मदर्स को आगे करके उनको सिखा रहे हैं. एंड आई लव दैट टाइप ऑफ कंटेंट. अच्छा सिमरन, तो कोई ऐसी बात मतलब जो मतलब तुमने सुनी हो या देखी हो जो मतलब इस चीज़ को प्रूव करती हो या बताती हो? Actually, I have a very touching story of my very close friend. I won't reveal her name. She had kidney stones, है ना? तो डॉक्टर gave her medicine, सब कुछ चला उसका, but नहीं हुआ ट्रीट एंड शी वॉज recommended to have a surgery. बट उसके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं, तुम कुछ भी करो, हम कोई भी जड़ी बूटी किसी भी बाबा के पास चले जाएंगे, बट वी वोंट हैव हर सर्जरी. जस्ट बिकॉज कि वो अनमैरिड है और अनमैरिड लड़की के ऊपर एक सर्जरी हो जाना, एक दाग पड़ जाना पेट पे, व्हाट विल हर फ्यूचर इन लॉज थिंक ऑफ हर. तो इसी वजह से शी वॉज टेकन आउट फ्रॉम दैट डिजीज की जैसे मर्जी ट्रीट करो, सर्जरी नहीं होगी. तो वो एक बहुत इम्पैक्टफुल टाइम था जब मैंने उसकी बात सुनी. एंड दिस इज हाउ वी आर ट्रीटिंग वुमेन, आई वुड से. Yes. तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, मतलब खुद ये सब कभी फील किया है? एक्चुअली यस, और शायद मेरे ऊपर लोग हंसें भी. आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, आई हैव डन बी फार्मा. ठीक है, तो एक इमेज बन जाती है कि यार मेडिसिन पढ़ी है, सब पता होगा. बट मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे पीसीओडी कब हो गया. एक्चुअली आई वॉज हैविंग सम हार्मोनल मूडी इश्यूज, मेरे फेशियल हेयर आ रहे थे. तो मुझे लगा कि शायद वो जो मिथ चला आ रहा है पुराने टाइम से कि इफ़ यू यूज़ रेजर ऑन योर फेस, लाइक डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग नाउ डेज कि यूज़ फेशियल razors for hair, right?
तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से मेरा जो थिकनेस है हेयर की बढ़ गई। तो मुझे डर लग गया कि यार मम्मी सही कहती थी। बट व्हेन आई गॉट माई सेल्फ चेक्ड तो मुझे पता लगा कि यार सिस्ट है मेरी ओवरीज में। और सबसे बड़ा शॉक मुझे तब लगा जब मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि सिमरन यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट। क्या ऐसा कुछ है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे पास्ट में, यू आर स्टिल कैरिंग इट विद यू, और वो अभी तक एक इम्प्रेशन बन के तुम्हारे अंदर से निकल रहा है इन सिम्टम्स के थ्रू। तो मुझे तब फील हुआ यार अपने ट्रॉमास, अपने इमोशंस शो करना कितना ज़रूरी है। यस एग्जैक्टली। तो दैट वाज अ मोमेंट जब मैं बहुत हैवी हार्ट के साथ घर गई थी कि यार आई वाज अ वेरी गुड गर्ल, मैं कभी कुछ नहीं किसी को बोली, तो मुझे कैसे ये सब हो सकता है। तो देन आई फेल्ट कि आई माइट हैव स्टेड क्वाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यू ऑल्सो टोल्ड मी कि हर 30 में से एक वुमेन को पीसीओडी और पीएमओएस होता है, राइट? या और तुमने मुझे ये भी बताया था कि जब हमने बिहाइंड द सीन बात करी थी तो तुम कह रहे थे कि यू आर कंपीटिंग इन अ मैन वर्ल्ड, और लड़कियां जब भी यहाँ पे सक्सेस पाती हैं तो उनको मतलब वो एक्चुअल में जीतती नहीं है, दे जस्ट प्रूव देमसेल्फ इन अ मैन वर्ल्ड। तो ये तुमने मतलब क्यों कहा था? आई जस्ट वांट यू टू टेल एवरीबॉडी अबाउट दिस। सो यस एक्चुअली ये चीज़ बहुत लोगों को पता ही नहीं होती कि men work according to the 24-hour cycle just like sun। सुबह ये रात को गायब, ठीक है। बट इन women it's totally opposite। we work our bodies work like moon। we have phases, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। तो everything we are seeing today, including medicines, including our training in the gym, and many more, are according to the male body. They are compatible with the male body, not according to the women's body. है ना? We don't know that women have 4 phases and चारों फेज के लिए अलग अलग तरह से वर्कआउट करना होता है लड़कियों को। आई नो मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लड़कियां हैं, दे गो टू जिम, दे हैव ट्रेनर्स, वो उनको सिखाते हैं मंडे चेस्ट लगा लो, ट्यूसडे बैक बाइसेप्स लगा लो, एंड दे आर फॉलोइंग द सेम थिंग इन द होल 4 वीक्स ऑफ मंथ, जबकि ऐसा नहीं होता है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पता ही नहीं है, जिनके ऊपर रिसर्च ही नहीं हो रही। तो ये किसकी गलती है? आई थिंक किसी की गलती नहीं है, बट लाइक इन द मिडीवियल पीरियड्स मैन बाहर जाता था, हंट करता था, फीमेल घर पे होती थी, बनाती थी, कुक करती थी, बच्चों को संभालती थी। वो लेगेसी सेम चलती रही काफ़ी जनरेशन्स तक, पर तब सर्वाइवल चाहिए होता था। बट टुडे वी आर नॉट सर्वाइविंग, है ना, वी आर लिविंग, वी आर ट्राइंग टू लिव अकॉर्डिंग टू आवर ओन टर्म्स। बट स्टिल वुमेन के बारे में तब से ही नहीं अब तक सोचा जा रहा और निग्लेक्ट किया जा रहा है। बेसिकली इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। जो औरतें सुन रही हैं उसे आप क्या कहना चाहोगे? So I would say कि stop thinking about what society is having assumptions about you, ठीक है। Learn about yourself, know your body, work according to your body, not like you are someone from a man's world. Be a female, bring out your femininity and try to be courageous। बोलना सीखो अपने बारे में, अपने लिए लड़ना सीखो, and that's how you'll outgrow everyone। This is what is बैठक all about, बोलने के लिए। तो इस बैठक के बाद अगली बैठक आपके है।